वेलकम बैक। मैं लवकेश सहाय आपका एक बार फिर स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। और आज इस वीडियो में हम इन जो वीडियोस में लेकर आया हूं, इन वीडियोस में मैं आपके लिए लेकर आऊँ एसएससी और DSSS द्वारा जो भी आपके प्रीवियस ईयर में जो क्वेश्चंस हुए हैं, है ना, और उन क्वेश्चन में जो आपका जीके का पार्ट है, चाहे वो 20 नंबर का हो चाहे वो 25 नंबर का हो, इन क्वेश्चंस में जो आपके जो एग्जामिनर है बार बार जो रिपीटेड जो क्वेश्चन पूछ रहा है, रिपीटेड का मतलब यहाँ पर यह है कि किसी एक पर्टिकुलर उसने पर्सन को पकड़ लिया, किसी जगह को पकड़ लिया, किसी संस्था को पकड़ लिया, किसी राज्य को पकड़ लिया और उससे ही वो आपसे बार बार क्वेश्चन पूछ रहा है। उससे मतलब उसके आसपास का एक क्वेश्चन पूछ रहा है, तो वो आपको जो है पता होने चाहिए। आपको ये नहीं कि आपको बहुत सारा नहीं पढ़ना चीज़ें, आपको बहुत स्पेसिफिक चीज़ें पढ़नी है जीके में भी, जो आपकी एवरग्रीन जीके है। तो उसमें से ही मैं आपके लिए क्वेश्चन लेकर आया हूँ। प्रीवियस ईयर के मैंने क्वेश्चंस देखे और उनमें से क्वेश्चन लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने पहले क्वेश्चन से, बिना टाइम को ख़राब किए। इससे पहले मैंने 2 या 3 वीडियोस अपलोड कर दिए हैं इस चैनल पर। यदि आपने वो वीडियोस नहीं देखी तो उन्हें जाकर जरूर देखें। आपका इस वीडियो का क्वेश्चन है, चीन में लाल क्रांति किसके नेतृत्व में हुई, है ना। तो आपको बताना है, तो माओ तसे तुंग के नेतृत्व में जो है चीन की जो है लाल क्रांति हुई। तो अब आपको ये तो चल गया पता कि चीन की क्रांति माओ तसे तुंग के नेतृत्व में हुई। अब आपसे कुछ चीन से रिलेटेड जो क्वेश्चन बन सकते हैं ना करंट अफेयर के अलावा, वो है आपके चीन की जो प्रसिद्ध दीवार, हम चीन की दीवार पढ़ते हैं, चीन की दीवार कितनी लंबी है ना, कितनी लंबी है, तो ये आपके 6000 किलोमीटर लंबी है। इसके साथ ही जो चीन की जो ये दीवार है, इसका निर्माण किसने करवाया, उस व्यक्ति का नाम है आपका सी सिंह हुआंग टी, है ना। इस व्यक्ति ने जो है चीन की दीवार है, इसका निर्माण कार्य करा या करवाया अपने जो इसके नीचे जो वर्क करते, और ये है 6000 किलोमीटर लंबी। अब आपका एक क्वेश्चन और बनता है कि जो चीन में एक जो है नदी है ना, जिसे हम चीन का शोक कहते हैं, तो चीन का शोक किस नदी को कहा जाता है, तो वो है आपकी हवांगो नदी है आपकी चीन में, जो जिसे हम चीन का शोक कहते हैं। अब यदि देखो हमने चीन का शोक पढ़ी है, तो हमें भारत के अंदर भी पता होनी चाहिए, है ना। तो भारत में जो आपका बिहार राज्य है ना, बिहार राज्य के अंदर बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है, तो वो आपकी कोसी नदी, ये भी नदी है। कोसी नदी को जो है बिहार का शोक कहा जाता है। इसके अलावा जो बंगाल का शोक, आपको ये भी पता होना चाहिए, बंगाल का शोक किस नदी को कहा जाता है, वो है आपकी दामोदर नदी को जो है आपका बंगाल का शोक कहा जाता है। अब एक नदी ऐसी है जिसे दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है ना। गंगा, दक्षिण भारत की गंगा किस नदी को कहा जाता है, वो है आपकी गोदावरी। ठीक है, वह ये सब आपको पता होना चाहिए। जरूर नहीं है कि आपसे चीन का शौक ही पूछेगा, क्या होता किसी और जो है राज्य या फिर देश का बारे में पूछ लीजिए, नदियों के बारे में। यमुना नदी जो है, यमुना नदी को जो अन्य नाम है, किस नाम से जाना जाता है यमुना नदी को, कालिंदी। यमुना नदी को कालिंदी नाम से भी जाना जाता है। और जो आपकी जो गोदावरी नदी है ना, ये भारत की सबसे लंबी नदी है ना। तो आपको ये भी पता होना चाहिए, सबसे लंबी नदी है भारत की। तो आपने देखा कि हम चीन पढ़ते और चीन से घूमते फिरते हम कहाँ तक पहुँच गए, हमने चीन से घूमते फिरते आपके अपने जो है भारत तक पहुँच गए। इसी तरीके से इसमें और जो क्वेश्चन है, और भी क्वेश्चन बन सकते हैं कराने के लिए, तो लेकिन जो प्रीवियस ईयर में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं किसी एक चीज़ को लेकर, मैंने वो क्वेश्चन आपको कराए यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, प्राचीन ओलंपिक खेल हुए थे, तो प्राचीन ओलंपिक खेल कहाँ हुए थे, आपको बताना है ना। तो जो प्राचीन ओलंपिक खेल थे वो थे एथेंस में, जो आपका है ग्रीस ना, ग्रीस, एथेंस,
ये तो आपको चल गया पता, कोई बात नहीं। अब आपसे पूछता है कि सर्दी है ना, अलग अलग तरीके से पूछता चीज़ें। सर्दी है, ओलंपिक खेल, ओलंपिक खेल इसे लिख देता सर्दी ओलंपिक खेल कब हुए थे, सन बता दो। तो ये हुए थे 1924 में। अब सर्दी ओलंपिक खेल के अलावा आपसे पूछता है कि प्राचीन ओलंपिक खेल कहाँ हुए थे, तो वो ग्रीस में ही हुए थे ना। तो ये तो यहाँ पर आपने जैसा लिख लिया। ये प्रथम जो ओलंपिक खेल थे वो कब हुए थे, पहली बार जो ओलंपिक खेल हुए थे वो हुए थे फर्स्ट ना, फर्स्ट जो हुए थे 776 में, BC में है ना, इसमें हुए थे। ठीक है। प्रथम राष्ट्रीय मंडल खेल, फर्स्ट नेशनल राष्ट्रीय मंडल खेल, राष्ट्रीय मंडल खेल, राष्ट्रीय मंडल खेल जो का आयोजन वो कहाँ हुआ था, वो हुआ था आपका हैमिल्टन में। ठीक है। और हैमिल्टन का है आपका कनाडा। तो आपको ये भी जो है पता होना चाहिए। इसके अलावा आपका जो है ये कब हुए थे आपको ये बताना चाहिए। ये तो है ठीक है 1930 में। तो इसमें ज़्यादा आपसे क्वेश्चन जो है ओलंपिक से बने नहीं है आपके प्रीवियस ईयर में। ठीक है, मतलब बहुत ज़्यादा नहीं बने, जो आपसे पूछे गए हैं स्पेसिफिक मैंने आपके सामने वही यहाँ पर रखे हैं। क्योंकि हर ओलंपिक खेल में किसी ने कुछ पदक जीता होगा, किसी ने कुछ जीता होगा, तो वो चीज़ मैंने यहाँ पर नहीं लिखी है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, संसार की सबसे लंबी नदी नील कहाँ है। तो नील नदी के बारे में आपको पता होना चाहिए। जैसे कि मिस्र का जो है ये मिस्र में है। ठीक है। अब मिस्र से संबंधित क्या कैसा क्वेश्चन बन सकता है, जैसे कि मिस्र का राष्ट्रीय ध्वज है ना, झंडा जिसे बोलते हैं, झंडा सबसे पुराना है, वेरी ओल्ड बोल देते हैं, चलो वेरी ओल्ड, ठीक है ना, सबसे पुराना है। संसार की सबसे लंबी नदी, संसार की सबसे लंबी नदी कहाँ पर मतलब कहाँ पर है या कौन सी है ना, तो वो मिस्र में आपके। ठीक है। मिस्र को नील का उपहार कहा जाता है। नील नदी का उपहार इसलिए कहा जाता है क्योंकि मिस्र एकदम मतलब एकदम रेगिस्तान, ये आपको रेत नजर आएगा और उसके पास में जो है उसके किनारे पर नील नदी है, जिसकी वजह से वो खेती बाड़ी या फिर जो है पानी का यूज़ कर पाते हैं। एक नदी आपकी खार्तूम और एक है आपकी नील नदी। ठीक है। तो यहाँ पर जो आपका मिस्र से भी ज़्यादा क्वेश्चन नहीं बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, जो इस क्वेश्चन को हम 2 पार्ट में करेंगे, आधा क्वेश्चन हम इस पार्ट में करेंगे, आधा क्वेश्चन अगले पार्ट में करेंगे। मूल्य कर्तव्यों का जो आपके संविधान से संबंधित आपके जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं ना, कम से कम आपके जो क्वेश्चन बने संविधान से बने वो आपके 25 से 30 बल्कि ज़्यादा ही बने हैं क्वेश्चन आपके संविधान से। ठीक है। तो हम उन सभी क्वेश्चन को इस जो है वीडियो में नहीं कर पाएंगे, नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो जितने इस वीडियो में तो उतने कर लेते हैं। मूल्य कर्तव्य का विचार किस देश के संविधान से लिया गया है ना, लिया गया है। तो मूल्य कर्तव्य का विचार लिया गया था रूस के संविधान से। ठीक है। भारत में जो मूल्य कर्तव्य कब स्थापित की, मतलब विचार तो ले लिया, मूल्य कर्तव्य तो ले लिया हमने रूस से, सन और बता दो कब लिए थे। तो ये आपकी 1976 अगर मैं गलत नहीं हूँ तो। ठीक है। स्वर्ण सिंह रिपोर्ट की अनुशंसा पर भारतीय संविधान के में किन्हें जोड़ा गया। आपसे पूछा था कि जो, या तो आपसे ऐसे पूछ लेगा कि मौलिक जो मूल कर्तव्य है उनको कौन सी रिपोर्ट की अनुशंसा पर जोड़ा गया, तो वो आपकी स्वर्ण सिंह, लिखते चलिए स्वर्ण सिंह। इनकी जो है इन्होंने सिफारिश करी थी या फिर इनकी जो रिपोर्ट थी उस रिपोर्ट के अंदर था कि जो मूल कर्तव्य हैं आपके, इनको जो है संविधान के अंदर जोड़ा जाए। जो आपका जो इसमें क्वेश्चन और बनता है कि जो राज्यपाल जो है किसके प्रति उत्तरदायी होता है। तो आपसे ये क्वेश्चन ये भी पूछता कि राष्ट्रपति के प्रति कौन के प्रति उत्तरदायी होता है, तो राज्यपाल होता है ना। राज्यपाल ने अगर बोल दिया ना कि भाई राज्य में जो है संविधान के अकॉर्डिंग कार्य नहीं चल रहा है, इस तरीके से उसने बोल दिया, राष्ट्रपति शासन लग जाएगा थोड़ी ना, तो ऐसा हो जाता है। ठीक है। इसी तरीके से आपसे एक क्वेश्चन और पूछता है कि राज्यपाल को किस अनुच्छेद के अंतर्गत है ना क्षमादान की शक्ति मिली हुई है। तो वो क्षमादान की जो शक्ति है, क्षमादान की शक्ति कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत किसी अपराध को क्षमा देने के लिए, हम इसे क्षमादान की शक्ति बोलते हैं, राज्यपाल को मिली हुई है। तो जो क्षमादान की जो शक्ति मिली है वो है 161 के आपके अंतर्गत। ठीक है ना।
अब जो आपसे ये पूछता है कि जो राज्यपाल है, भाई राज्यपाल बनने के लिए एक एज होगी ना, तो एज वो क्या है, वो है आपकी 35 साल। राष्ट्रपति के लिए भी 35 साल है, राज्यपाल के लिए भी 35 साल है, ठीक है ना। और जो आपका जो राज्यसभा है, राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए 30 साल है आपकी, है ना। और जो आपका लोकसभा है, लोकसभा उसका सदस्य बनने के लिए आपकी है 25 साल। तो आपसे कुछ छोटे छोटे क्वेश्चन जो बहुत प्यारे प्यारे हैं, जिनको आपको ध्यान रखना है, वो आपसे पूछ लेता है एग्जामिनर जो है। एक क्वेश्चन आपका और बनता है कि जो संयुक्त अधिवेशन है ना, संयुक्त अधिवेशन होता है, दोनों सदनों को आयोजन जो करना होता है वो कौन करता है। जो संयुक्त अधिवेशन करता है वो राष्ट्रपति करता है, जिसमें राज्यसभा और लोकसभा प्लस लोकसभा, ठीक है। इसका आयोजन कौन करता है, राष्ट्रपति करता है। इसी तरह से आपसे एक क्वेश्चन और पूछ लेता है कि जो है संसद के जो दोनों सदन हैं, उनमें जो संसद के दोनों सदनों की संयुक्त अध्यक्षता कौन करता है। दोनों सदनों की संयुक्त अध्यक्षता करता है आपका लोकसभा अध्यक्ष, लोकसभा अध्यक्ष। लोकसभा का जो अध्यक्ष होगा वो करेगा। कहने का मतलब है कि बुलाएगा तो राज्यसभा और लोकसभा को राष्ट्रपति, लेकिन दोनों का जो मेन पर्सन होगा, जो अध्यक्ष होगा, वो लोकसभा का अध्यक्ष होगा, ठीक है। अब आपसे एक क्वेश्चन और पूछ लेता है कि जो उच्च न्यायालय है ना, उसका जो मुख्य न्यायाधीश है, जैसे हम आपको जो उच्चतम न्यायालय भी बोलते हैं हम, है ना। कहाँ गया पेनियरा, कहाँ गया क्वेश्चन, हाँ, उच्च न्यायालय का जो न्यायाधीश होता है ना, जो जज होता है, उसकी नियुक्ति जो है कौन करता है, तो वो करता है राष्ट्रपति। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश, ठीक है। इसके बाद आपसे एक क्वेश्चन और पूछता है कि राज्यों में राज्यपालों की जो नियुक्ति है वो कौन करता है। अब भाई देखो, जब राज्यपाल जो है किसके प्रति जो जवाबदेह है, वो राष्ट्रपति के प्रति जवाबदेह है, तो इसकी इसका जो नियुक्ति है राज्यों में, वो राष्ट्रपति करता है। ये कुछ ऐसे क्वेश्चन जो आपसे एग्जामिनर पूछ लेता है। इसी तरह से आपसे पूछता है कि जो मुख्य न्यायाधीश है उसको भारत का जो मुख्य न्यायाधीश है उसको शपथ कौन दिलाता है, तो उसको शपथ आपका जाहिर सी बात है आपका राष्ट्रपति दिलाएगा, ठीक है। तो मुख्य न्यायाधीश जो है उसको शपथ दिलाई जाती है, कौन दिलाता है, आपका राष्ट्रपति ना, शपथ। जब नियुक्ति राष्ट्रपति कर रहा है तो शपथ भी राष्ट्रपति ही जो है दिलवाएगा। अब आपसे ये पूछता है कि जो संविधान है हमारा, ये लाइन खींच देते हैं यहाँ पर, जो संविधान है इसे कब जो है स्वीकार किया गया, स्वीकार किया गया आपके संविधान को, तो इसे कब स्वीकार किया गया, आपको डेट पता होनी चाहिए, 26 नवंबर 1949 को। राज्यसभा के जो सदस्य हैं, देखो ये बोला जाता है कि जो राज्यसभा है ना, सभा कभी भंग नहीं होती, है ना। इसके पीछे कारण यह है कि जो इसके 1/3 जो सदस्य हैं वो रिटायर हो जाते हैं ना, और इन 1/3 की जगह दूसरे जो नए सदस्य हैं वो आते रहते हैं। इसी तरीके से आपसे पूछता है कि जो लोकसभा में जो निर्वाचित जो सदस्य होते हैं, है ना, जो लोकसभा में जो सबसे ज़्यादा सदस्य कौन से राज्य द्वारा आते हैं, है ना। तो पहला राज्य आपका जो सबसे ज़्यादा लोकसभा सदस्य सबसे ज़्यादा कौन सा राज्य भेजता है, उत्तर प्रदेश, है ना। उत्तर प्रदेश में जो है जनसंख्या जो है ज़्यादा है, और राजस्थान का क्षेत्रफल ज़्यादा है ना। आपको ये पता होना चाहिए, राजस्थान जो है एरिया में ज़्यादा है, उसकी ज़मीन ज़्यादा है राजस्थान जो राज्य है, लेकिन जो लोग जो जिस जगह ज़्यादा रहते हैं वो आपका उत्तर प्रदेश है। तो उत्तर लिख कर बैठ गया मैं, तो उत्तर प्रदेश। अब आपको ये तो पता है कि लोकसभा सदस्य सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश से आते हैं,
दूसरे सबसे ज़्यादा किस राज्य से आते हैं? तो वो है आपका मुंबई, है ना, महाराष्ट्र। दूसरा राज्य है जो सबसे ज़्यादा लोकसभा में सदस्य भेजता है, वो आपका महाराष्ट्र है। ठीक है। 86वां संविधान संशोधन शिक्षा को किस अधिकार में लाया गया? मतलब 86वां जो संविधान संशोधन हुआ था उसके बाद शिक्षा को जो है किसके अंदर लाया गया? तो शिक्षा को हमने मौलिक अधिकार के अंदर गत रख दिया 86वें संविधान संशोधन के बाद। संविधान संशोधन के बाद, है ना, ये संविधान संशोधन हुआ 86वां, और जो शिक्षा जो है वो मौलिक अधिकारों के अंतर्गत आ गई। ठीक है, मौलिक अधिकार। ठीक है। तो इस जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में आपसे बहुत सारे क्वेश्चन जो है पूछे गए हैं कि आपके बारे में आपको बताने हैं इन सभी के बारे में। ठीक है। तो यहाँ पर हमने कम से कम कितने क्वेश्चन करें? मेरे ख्याल से 20 क्वेश्चन तो अप्रोक्स कर ही लिए होंगे। तो हम आज इस वीडियो में सिर्फ इतने ही क्वेश्चन करेंगे। ये इसी वीडियो में सिर्फ इतने ही क्वेश्चन करेंगे। यदि आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कर देना। चैनल पर यदि आप पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि आपके पास जो भी मैं वीडियोस ला रहा हूँ, चाहे वो आपकी जीके की हो, चाहे वो आपकी इंग्लिश की हो, चाहे वो आपके टीचिंग के एग्ज़ाम की हो, इन सभी वीडियोस के नोटिफिकेशन आपके पास जो है टाइम टू टाइम आते रहें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।